तो दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कई तरीके के हथियारों का डेवलपमेंट किया गया है और कई तरीके के अन्य हथियारों का डेवलपमेंट किया भी जा रहा है। पर अगर भारत के अंदर हेलीकॉप्टर के सेक्टर को देखा जाए तो भारत इसके ऊपर काम लगभग 2 दशक पहले जहां पे शुरू किया है, तो वहीं पे भारत को इस मामले में काफी बड़े बड़े सफलताएं अब तक मिल चुका है, चाहे वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हो, अटैक हेलीकॉप्टर LCH हो या फिर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो। हालांकि अब भारत की तरफ से मीडियम वेट के हेलीकॉप्टर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों खबर यह है कि मीडियम वेट हेलीकॉप्टर के अलावा भारत के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के कोएक्सियल रोटेटर और टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने का भी प्लान बनाया जा रहा है। मतलब दोस्तों भारत मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के बाद अब अमेरिका के राइडर जैसे हेलीकॉप्टरों के ऊपर भी काम करेगा, जो कि संपूर्ण रूप से फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर होगा। तो दोस्तों भारत के ये नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों सक्सेसफुली कई तरीके के हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने के बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नेक्स्ट फोकस है इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, रुद्र, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट सक्सेसफुली किया जा चुका है, जिसका फिलहाल कई सारे मॉडल इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस में है, तो कई सारे अन्य मॉडलों को इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अब प्राइम फोकस है एयरफोर्स और आर्मी के लिए इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मतलब IMRH और नेवी के लिए डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मतलब DMRH का निर्माण करना। बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके जहां पे एयरफोर्स के बेड़े से MI8 और MI17 जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जाएगा, तो वहीं पे नेवी के बेड़े में इन हेलीकॉप्टरों का काम होगा सीकिंग जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करना और नेवी के जो डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है, चाहे वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW हेलीकॉप्टर या फिर एवैक्स हेलीकॉप्टर हो, उन जरूरतों को पूरा करना। अब दोस्तों इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रहा है कि इन दोनों हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टरों के ऊपर काम करना चाहता है। बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अभी से ही प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाले समय में आर्म फोर्सेस की आवश्यकता और भविष्य को देखते हुए एक कोएक्सियल रोटेटर मतलब 2 अलग अलग दिशाओं में घूमने वाले रोटेटर से चलने वाले हेलीकॉप्टर और एक टिल्ट रोटेटर मतलब पीछे से थ्रस्ट प्रोवाइड करने वाले रोटेटर वाले हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट किया जाए। बेसिकली दोस्तों इस तरीके के प्रोजेक्टों को फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कई सारे देशों की तरफ से जहां पे इन प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया गया है, तो वहीं पे कई सारे देश ऐसे प्रोजेक्टों में काम करने में विफल हो चुका है। तो वहीं पे दोस्तों इस तरीके के डिजाइन को इसलिए भी फ्यूचरिस्टिक माना जाता है क्योंकि ये काफी क्रिटिकल डिजाइन होने के साथ साथ ऐसे आधुनिक डिजाइन है जो हेलीकॉप्टरों के रफ्तार को भी बढ़ाएगा और हेलीकॉप्टरों के परफॉर्मेंस को भी फिलहाल के हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में काफी अधिक कर सकता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस तरीके के हेलीकॉप्टरों के ऊपर काम IMRH हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के समाप्ति के बाद शुरू कर सकता है, जो संभावित साल 2032 के बाद हो। मतलब साल 2032 तक शायद IMRH हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट संपूर्ण हो जाए और इंडिया को स्वदेशी और एक हेलीकॉप्टर मिल जाए। दोस्तों रिपोर्ट में जिस नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर का दावा किया जा रहा है, बेसिकली ये 2 रोटेटर वाला हो सकता है जो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा और साथ ही साथ इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि इसमें एक थ्रस्ट प्रोपेलर हो जो हेलीकॉप्टर को आगे की तरफ बढ़ने में मदद करे। बेसिकली ऐसे डिजाइन हेलीकॉप्टरों को काफी तेज रफ्तार में काम करने में जहां पे मदद करता है, तो वहीं पे हेलीकॉप्टर के जो इंजन है उसके संपूर्ण पावर का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के लिफ्ट के लिए किया जा सकता है। हालांकि ऐसे हेलीकॉप्टरों को कंट्रोल करना भी आसान होता है क्योंकि 2 हेलीकॉप्टरों के जो रोटेटर है वो अलग दिशा में घूमने के कारण हेलीकॉप्टरों के स्टेबिलिटी बेहतर रहता है। पर दोस्तों इस तरीके के हेलीकॉप्टर को डेवलप करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि 2 अलग दिशाओं में रोटेट करने वाले सिस्टमों को काफी कॉम्प्लेक्स और काफी क्रिटिकल माना जाता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से कामोव सीरीज के अंतर्गत इस तरीके के हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट किया गया है, लेकिन रशिया के हेलीकॉप्टरों के जो डिजाइन है उसे अब संपूर्ण स्टेल्थ या फिर कहे तो नेक्स्ट जनरेशन के डिजाइन नहीं कह सकते हैं। बेसिकली रशिया की तरफ से अपने कन्वेंशनल डिजाइन में ही कोएक्सियल रोटेटर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि थ्रस्टर के रूप में हेलीकॉप्टरों में ऐसा कोई प्रोपेलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ये नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर एक मध्यम वर्ग के मतलब मीडियम वेट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर हो सकता है और शायद इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही डिजाइन और डेवलप किया गया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के इनिशियल वर्जनों को रिप्लेस करने के लिए किया जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के जो इनिशियल वर्जन है उसके डेवलपमेंट का काम 1992 के दशक में ही शुरू हुआ था और इन हेलीकॉप्टरों को बड़े मात्रा में इंडिया के सभी बेड़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से कई सारे इनिशियल वेरिएंट काफी पुराने भी हो चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में इसे रिप्लेस भी करना होगा। हालांकि इसके जो नए और आधुनिक वेरिएंट है जिसे कि ब्लॉक 4 कहा जाता है वो संपूर्ण रूप से नया हेलीकॉप्टर है, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए खाली हेलीकॉप्टरों को नए वाले वेरिएंटों से ही रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे हेलीकॉप्टर को भी इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल करना चाहिए जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मतलब डिजाइन में स्टेल्थ भी हो और अधिक पावरफुल भी हो। हालांकि दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया जा रहा है ये कोई नया डिजाइन नहीं है। कई सारे देश इस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले काम शुरू कर चुका है और कई सारे देश को तो विफलता का सामना भी करना पड़ा और प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर भी करना पड़ा। पर फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से प्रमुखता के साथ इसी डिजाइन के बेस पे हेलीकॉप्टर के डिजाइन और डेवलपमेंट किया जा रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका के सुकोस्की कंपनी की तरफ से ऐसे हेलीकॉप्टरों के कॉन्सेप्टों के ऊपर लगभग 1.5 दशक पहले काम शुरू किया गया। सुकोस्की का पहला प्रोजेक्ट था सुकोस्की X2, जिसमें एक प्रोटोटाइप को निर्माण करने के बाद प्रोजेक्ट को जहां पे बंद किया गया तो दोस्तों वहीं पे उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सुकोस्की के द्वारा S-97 राइडर हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। हालांकि दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के बेस पे सुकोस्की की तरफ से और एक प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया है जिसे राइडर X कहा जाता है। वहीं पे दोस्तों सुकोस्की बोइंग कंपनी के साथ मिलकर भी SB-1 डिफेंडर हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर रहा है। और अगर आप लोगों को इस हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगा तो ये भी पता चलेगा कि असल में भारत किस तरीके के हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट करना चाह रहा है। तो सुकोस्की के अगर S-97 राइडर को देखा जाए तो ये एक हाई स्पीड स्काउट एंड अटैक कंपाउंड हेलीकॉप्टर है जिसे कि एडवांस ब्लेड कॉन्सेप्ट और कोएक्साइल रोटेटर सिस्टम के तहत डेवलप किया जा रहा है और ये अमेरिकी एयरफोर्स के और आर्मी के आर्म्ड रिकॉनेसेंस स्काउट प्रोग्राम के अंतर्गत है। S-97 प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली बार हेलीकॉप्टर का उड़ान 22 मई 2015 में हुआ था। हेलीकॉप्टर को 30 मिनट तक उड़ाने का इरादा बनाया गया था लेकिन हेलीकॉप्टर को करीबन 1 घंटे तक फ्लाई किया गया। हालांकि इसके बाद कुछ और टेस्ट किया गया लेकिन साल 2017 में एक तरीके से इस प्रोजेक्ट को हॉल्ट करके रखा गया था, लेकिन साल 2019 में फिर से एक बार प्रोजेक्ट को रिज्यूम किया गया और बताया जाता है कि साल 2019 में हेलीकॉप्टर की एक हाई स्पीड टेस्ट हुआ जिसमें हेलीकॉप्टर ने 190 नॉट्स की रफ्तार में उड़ान भरने में सफलता हासिल किया। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो S-97 हेलीकॉप्टर है ये 2 पायलट से ऑपरेट होता है और इसका कैपेसिटी करीबन 6 ट्रूप्स का है। लंबाई इसका 11 मीटर मतलब 35 फीट और इसके ग्रॉस वेट करीब 4057 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4990 किलोग्राम है। तो वहीं पे इसके इंजन के रूप में एक जनरल इलेक्ट्रिक YT706 इंजन का इस्तेमाल हुआ है जिसका क्षमता 2600 हॉर्स पावर है। इसमें 2 मेन रोटेटर का इस्तेमाल हुआ है जिनमें दोनों ही कोएक्साइल पोजीशन में हैं। रोटेटर का डायमीटर 10 मीटर मतलब 34 फीट के आसपास है और दोनों ही एक दूसरे के उल्टे दिशा में घूमता है। हेलीकॉप्टर में प्रोपेलर के रूप में एक 6 ब्लेड वाले प्रोपेलर शाफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया जो पीछे की तरफ है और ये हेलीकॉप्टर को पीछे से सामने की तरफ पुश करता है। इसका डायमीटर भी करीबन 2.1 मीटर है मतलब 7 फीट के आसपास है। हेलीकॉप्टर अधिकतम 220 नॉट मतलब 410 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में उड़ान भर सकेगा, जबकि इसके जो रेंज है उसे लेके बताया जा रहा है कि करीब 570 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट कर सकेगा। हेलीकॉप्टर 2 घंटा 40 मिनट तक लगातार उड़ान भर सकेगा और ये 3000 मीटर मतलब करीब 10,000 फीट की ऊंचाई में जाने में समर्थ होगा। हेलीकॉप्टर में 50 कैलिबर के 500 राउंड वाले गन का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि इसमें 7 शॉर्ट रेंज का रॉकेट पॉड होगा। हालांकि दोस्तों ये हेलीकॉप्टर कॉन्सेप्ट ही है और इस हेलीकॉप्टर के बेस में सुकोस्की राइडर X का निर्माण किया जा रहा है। राइडर X के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि ये 460 किलोमीटर के अधिकतम रफ्तार में उड़ान भरने में समर्थ होगा और इसका भी सर्विस सीलिंग करीब 9000 मीटर के आसपास होगा। हालांकि इसमें थोड़ा अधिक ताकतवर इंजन के इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के T901 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल होगा और इसका क्षमता करीब 3000 हॉर्स पावर होगा। लेकिन दोस्तों राइडर X या फिर S-97 को देखा जाए तो इससे संपूर्ण अलग होगा बोइंग SB-1 डिफेंडर और माना जा रहा है कि यही शायद अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर के आवश्यकताओं को पूरा करे। डिफेंडर को लेकर बताया जा रहा है कि ये सुकोस्की के कॉन्सेप्ट और बोइंग के कॉन्सेप्ट के एक मिश्रण है जिससे कि कई तरीके के प्रॉब्लम को दूर करते हुए एक बेटर सॉल्यूशन लाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के बारे में कोई भी जानकारी अब तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर रेंज के मामले में, ताकत के मामले में और स्टेल्थ के मामले में बाकी दोनों हेलीकॉप्टरों से अलग होगा और इसमें अधिक ताकतवर इंजनों का इस्तेमाल किया जाना है जो कि हेलीकॉप्टर को अधिक ऑल्टीट्यूड तक भी ले जा सकेगा और अधिक रफ्तार भी दे सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।